हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। आप सबका चैनल पर वेलकम है। इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि जब प्रिंट कल्चर आया तो उसका फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर क्या इम्प्रेशन था। डेफिनेटली अगर हम चीज़ों को देखें तो जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई तो फ्रांस के अंदर जो सोशल रिफॉर्मर थे उन्होंने इस चीज़ को अपने फेवर में यूटिलाइज किया। अब उनकी बातें ज़्यादा बेटर तरीके से लोगों तक जा रही थी, लोग उनकी बातों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पा रहे थे और वो अपना पक्ष बहुत अच्छे से रख रहे थे। जैसे उन्होंने चर्च को, सिस्टम को या राजाओं को या डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग जिसको हम कह सकते हैं, उन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज किया। अब अगर हम देखें वोल्टेयर थे या रूसो थे, अब उनकी जो बातें थी वो बहुत दूर दूर तक सर्कुलेट होने लगी और लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से समझने लगे। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि एक नया कल्चर डेवलप हुआ जिसे हम डायलॉग और डिबेट के साथ जोड़ सकते हैं। यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने लोगों के जीने का, उनके सोचने का जो नज़रिया था उसको बिल्कुल बदल दिया था। 70-80 के टाइम पीरियड में अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो रॉयल फैमिलीज़ थी, हमने उनको जो है क्रिटिसाइज़ किया, उनकी मॉरलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाया कि भाई वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और जो गरीब किसान हैं या जो मजदूर लोग बैठे हुए हैं वो जो है अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों को लेकर चल रहे हैं। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर हम देखें कि भाई प्रिंट कल्चर ने जो है सोशल रिफॉर्मर को फेवर किया, तो जो आपका चर्च है या जो राजा हैं उन लोगों ने भी प्रिंट कल्चर की हेल्प ली और अपनी जो बातें थी वो लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। 19वीं सेंचुरी ऑनवर्ड अगर हम देखें तो बहुत सारी किताबें लिखी गई बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए या जो मजदूर तबके के लोग थे। बच्चों के लिए जो पहला प्रिंटिंग प्रेस जो डेवलप किया गया था वो फ्रांस में 1857 में डेवलप किया गया। उसके बाद अगर आप देखो ग्रीम ब्रदर को हम चेक कर सकते हैं जर्मनी में, जिन्होंने बहुत लंबा टाइम पीरियड जो है खर्च किया बच्चों के लिए, उनके लिए बहुत सारी कहानियों का कलेक्शन किया और फिर उसको एडिट किया, देखा कि कोई भाई उसमें वल्गैरिटी तो नहीं है और उसके बाद फाइनली उनको प्रिंट किया गया था। डेफिनेटली जो चीज़ें थी वो बढ़ती जा रही थी। बहुत सारी महिला राइटर भी वहाँ अवेलेबल थी, चाहे वो जेन ऑस्टिन थी या ब्रॉनेट सिस्टर थी। वो अपनी बात को लगातार लोगों तक पहुँचा रही थी और उनके विचारों के साथ खुद को जोड़ रही थी। इसके बाद वहाँ एक और कंसेप्ट पे काम किया गया, दैट वाज नॉन एट द लैंडिंग लाइब्रेरी। यानी कि अब जो किताबें थी वो कम पैसे में लोगों के लिए किराए पर उपलब्ध थी। कुछ पब्लिशर क्या करते थे कि शुरू में ये जो बुक्स थी वो उन्होंने लोगों को फ्री में अवेलेबल कराई थी, ताकि जब उनकी पढ़ने की आदत बन जाए तो अब हम उनसे पैसा ले सकते हैं। इसी चीज़ पर वहाँ काम किया गया। जगह जगह पर ये किताबें थी जो लोगों तक पहुँचाई जाती थी और जब लोगों के अंदर ये चीज़ आ गई कि भाई अब हमारा काम जो है किताबों के बिना नहीं चलेगा, तो धीरे धीरे हम ये कह सकते हैं कि भाई पैसे को बढ़ाया गया है ना, जो रेंट था उसको बढ़ाया गया। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी हम कह सकते हैं, अगर हम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की बात करें, गुटेनबर्ग ने जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पे काम किया तो उस ज़माने से अब तक बहुत जो है चेंज हो चुका था। जैसे मिस्टर रिचर्ड एम हो की बात करें तो उन्होंने सिलेंड्रिकल प्रेस के कंसेप्ट पे काम किया और लगभग 8000 शीट जो है आप एक घंटे में निकाल सकते थे। उसके बाद ऑफसेट प्रिंटिंग पर जो है लोगों ने काम करना शुरू किया कि भाई एक बार में 6 तरह की कलर की शीट पर आप काम कर सकते थे। तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इनोवेशन बढ़ते गए, यूटिलिटी बढ़ती गई और लोगों के घरों में या उनके पास जो है आसानी से किताबें आने लगी, प्लस कम पैसों में आने लगी। जैसे इंग्लैंड के अंदर अगर हम देखें शिलिंग सीरीज पे काम किया गया था। सस्तों में या कम पैसों में जो है लोगों को किताबें अवेलेबल कराई गई। पतली सी किताब होती थी, उसको जो है लोग पढ़ते थे और उनके इंटरेस्ट की सारी कहानियाँ उनको वहाँ पे मिल जाती थी। 20वीं सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो धीरे धीरे ये इनोवेशन बढ़ते जा रहे थे। हालांकि यूरोप में एक टाइम पीरियड ऐसा भी देखा गया कि जब वहाँ पर डिप्रेशन स्टार्ट हुआ है ना, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, तो लोगों को लगा या जो पब्लिशर थे कि भाई शायद अब लोग अपनी रोटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे और किताबें नहीं खरीदेंगे या वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन सच क्या था? सच ये था क्योंकि लोगों को पढ़ने लिखने की आदत हो गई थी, तो अब तो जो है उनका काम इनके बिना चल ही नहीं सकता था। तो पब्लिशर ने भी इतना जरूर किया कि किताबों की जो रेट थे वो बहुत कम कर दी गई ताकि जो लोग थे उनका इंटरकनेक्शन उनके साथ बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग जो है आगे की बात करेंगे। थैंक यू।